झारखंड दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देवघर में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है पीएम ने। प्रधानमंत्री ने झारखंड को दी है 16,800 करोड़ की योजनाओं की सौगात। एम्स समेत 25 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। देवघर में पीएम मोदी का भव्य रोड शो जारी है। उनके स्वागत के लिए उमड़ी है झारखंड की जनता। रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने लोगों का किया अभिवादन। सड़क के दोनों ओर दिखी भारी भीड़। वहीं देवघर पहुंचने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को किया सम्मानित। वैद्यनाथ धाम मंदिर की मूर्ति देकर सम्मानित। और वो की सौगात देने के बाद पीएम मोदी बोले, मुझे झारखंड के विकास का सौभाग्य मिला। हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता है। आज हम सभी को देवघर से झारखंड के विकास को गति देने का सौभाग्य मिला है। संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति पर काम कर रही है सरकार। दौरे पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 14 हवाई मार्गों का ऐलान किया है। झारखंड में 3 और नए एयरपोर्ट बनाने की भी घोषणा। थोड़ी देर बाद पटना जाएंगे पीएम मोदी। विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण और विधानसभा के म्यूजियम की रखेंगे आधारशिला। वहीं गुजरात में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। मरने वालों का आंकड़ा 69 पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मृत्यु हुई। गुजरात के अलग अलग जिलों में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेज। राज्य भर में 18 टीमें तैनात। राजकोट में लगातार भारी बारिश, सड़कों पर समंदर जैसे हालात, लोगों की बढ़ चुकी है मुसीबत। राजकोट शहर के अंदर भी पानी की तेज रफ्तार, खौफ में है लोग। क्योंकि कच्छ में आज सुबह से भारी बारिश, 4 घंटे में 5 इंच से ज्यादा जल जमाव। अहमदाबाद में बारिश से राहत, लेकिन कई इलाके में अपार्टमेंट के बेसमेंट में अभी भी पानी भरा हुआ है। अहमदाबाद में सोमवार को भारी बारिश के बाद डूब गए हैं मार्केट। नई तस्वीर सामने आई, पानी हटने के बाद दिखी बर्बादी की तस्वीर। राजकोट में आज भी झमाझम बारिश, कई इलाकों में संकट गहराया है। वडोदरा में भी बिगड़े हालात, प्रशासन लगातार रख रहा है नजर। राजकोट में बारिश का कहर जारी है। सिविल अस्पताल के बेसमेंट में पानी भरा। गुजरात में बाढ़ के हालात और बिगड़े। नवसारी में पूर्णा नदी खतरे के निशान से 28 फीट ऊपर बह रही है। जबकि दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड, सूरत, डांग जैसे जिलों में आज भी मूसलाधार बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग का हाई अलर्ट। सूरत के उमरपाड़ा में सबसे अधिक बारिश के चलते आफत, कई घरों को खाली कराया गया है। इलाके में 24 घंटे लगातार बारिश जारी, घरों में घुसा पानी। 56 गांवों में अलर्ट जारी। जबकि नर्मदा के करजन नदी पर उफान पर है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से डैम से 2.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। राजकोट में एक रात में 7 इंच बारिश, कई इलाकों में जल भराव। प्रशासन ने स्कूल कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की। बीती रात राजपीपाला में फंसे 12 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन, सभी की बचाई गई जान। रात के नर्मदा में भारी बारिश। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास 13 जुलाई को होने वाले एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम रद्द। वहीं नर्मदा के टोडियापाड़ा और सागरपाड़ा में 6 घंटे की बारिश, 17 इंच तक पानी भरा। गुजरात के वलसाड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की 6 टीमें मौजूद हैं। गुजरात के नर्मदा जिले में गरुड़ेश्वर डैम ओवरफ्लो, आसपास के इलाके पर खतरा मंडराया। गुजरात के तापी में सैलाब ने दिखाया रौद्र रूप, पुल क्षतिग्रस्त, लोगों की बढ़ी मुश्किल है। गुजरात के नालियार में 6 घंटे में 5 इंच बारिश से आई आफत, जलभराव से लोग काफी परेशान। जबकि नवसारी में बाढ़ के हालात के बीच पीड़ितों के बीच फूड पैकेज बांटने की तैयारी। अब तक वहां 4000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया गया है। उत्तरी पुणे में चिन्हेवाड़ी बांध के जलस्तर में जबरदस्त इजाफा, आसपास के लोगों को दी गई चेतावनी। पुणे के खड़गवासला डैम में भी उफान, स्थिति गंभीर होने के बाद छोड़ा गया है पानी। ठाणे की कालू नदी में उफान, पुल पर भरा पानी, गाड़ियों की आवाजाही फिलहाल थमी है।
मध्य प्रदेश के सीहोर में सिप नदी में फंसे 20 मजदूर, सभी का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हादसा, रामनगर इलाके में घनमड़ी नदी में बह गई गाड़ी, 4 टीचर इसमें सवार थे, आसपास के लोगों ने उनकी जान बचाई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में उफनती नदी में एक गाड़ी फंस गई, कई यात्री इस पर सवार थे। वहीं ग्रामीणों की मदद से पुलिस टीम ने सभी यात्रियों का रेस्क्यू किया है, क्रेन से निकाली गई गाड़ी। भोपाल में फिलहाल बारिश का दौर थमा, लेकिन 24 घंटे के लिए अलर्ट, आसमान में छाए काले बादल। मध्य प्रदेश के 33 जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, अब तक 7 लोगों की हो चुकी है मौत पिछले 24 घंटे में आकाशीय बिजली की वजह से। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर फिर पहाड़ से गिरा मलबा, 4 धाम की यात्रा प्रभावित। वहीं महाराष्ट्र के नासिक में उफान पर गोदावरी नदी, भारी बारिश से खतरा बढ़ा है। महाराष्ट्र के नंदुरबार में भी भारी बारिश, स्कूल से बच्चों को किया गया रेस्क्यू। पुणे के भीमाशंकर इलाके में भूस्खलन, मलबे की चपेट में आई सड़क। उधर महाराष्ट्र के यवतमाल में पिछले 24 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश, फसल बर्बाद। मध्य प्रदेश के खरगोन में बाढ़ की मारी में फंसा बाइक सवार, बाल बाल बची जिंदगी। खबर मुंबई से, जहां मुंबई के कई इलाकों में भी बारिश जारी, अगले 3 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट, अंधेरी सबवे बंद। मुंबई के कई हिस्सों में जलभराव से संकट, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई के समंदर में 4.47 मीटर का हाई टाइड, बारिश के बीच ट्रैफिक की आवाजाही सुस्त। महाराष्ट्र के पालघर, नासिक और पुणे में 14 जुलाई तक रेड अलर्ट, मूसलाधार बारिश की आशंका। पुणे में भी जबरदस्त बारिश, बेंगलुरु हाईवे पर सुस्त पड़ी ट्रैफिक की रफ्तार। कांग्रेस में बगावत के बीच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान, बोले इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। पंजाब के राघव चड्ढा को एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बनाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, नियुक्ति खारिज करने की मांग। याचिका में राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल, चीफ सेक्रेटरी और भगवंत मान को भी पार्टी बनाया गया है। पंजाब सरकार के नोटिफिकेशन को बताया गैर कानूनी। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अब बुधवार को होगी सुनवाई। अदालत ने कहा, जहां अधिसूचना जारी, वहां जारी रहेगी निर्वाचन प्रक्रिया। सीएम योगी ने पशुपालन विभाग में सामान खरीद घोटाले की जांच के आदेश दिए, 7 दिनों में कमेटी देगी रिपोर्ट। वहीं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी बर्थडे सर्टिफिकेट मामले में अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज सिब्बल ने दी दलील, कहा जारी हुए थे 2 जन्म प्रमाण पत्र। महाकाली पोस्टर विवाद में अब चेन्नई के फिल्म निर्माता ने लीना के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, हिंदू देवी देवताओं की अपमानजनक फोटो पोस्ट करने का आरोप। नई संसद की इमारत पर अशोक स्तंभ लगाए जाने पर सियासत जारी, अब महुआ मोइत्रा ने उठाए सरकार पर सवाल। उत्तराखंड कांग्रेस में आपसी गला तेज, प्रीतम सिंह ने हरीश रावत पर साधा निशाना। वहीं 14 जुलाई को भारत, इजरायल, यूएई और अमेरिका का I2U2 वर्चुअल समिट, इन्वेस्टमेंट पर होगी चर्चा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। संख्या पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले एक वर्ग की आबादी बढ़ने से असंतुलन का संकट। की आबादी ज्यादा हो, हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। वहीं सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, ट्वीट करके कहा, अराजकता आबादी से नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से उपजती है। सीएम योगी के बयान को ओवैसी ने किया खारिज, कहा भारत में कोई जनसंख्या विस्फोट नहीं। उदयपुर में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का बयान, कहा तालिबानी सोच रखने वालों को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं। 3 जून के कानपुर हिंसा मामले में बड़ा खुलासा, उपद्रवियों को हिंसा के लिए दिए गए थे 500 से 1000 रुपए, कोर्ट में पेश एसआईटी की जांच डायरी से खुलासा। एसआईटी के मुताबिक उपद्रव के लिए पत्थर लाने वालों और पेट्रोल लाने वालों को दिए गए थे 5-5 हजार रुपए, हिंसा के लिए आरोपियों को दी गई थी पूरी ट्रेनिंग। ज्ञान माफी केस में वाराणसी कोर्ट में सुनवाई, मुस्लिम पक्ष रखेगा अपने तर्क। मुस्लिम पक्ष के वकील ने हिंदू पक्ष की याचिका और केस चलाने की अनुमति मांगे जाने का किया विरोध, कोर्ट को केस न चलाने पर लेना होगा फैसला।
ज्ञानवापी केस में सुनवाई के बीच हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने नए न्यास के गठन का ऐलान किया। श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास के गठन का उपजा विवाद। और इस बीच केरल के कुन्नूर में आरएसएस दफ्तर पर बम से हमला। संघ ने कहा देश के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने की यह साजिश है। आरएसएस दफ्तर में धमाके की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई, जांच कर रही है पुलिस। हमले के खिलाफ आरएसएस कार्यकर्ताओं का गुस्सा, किया प्रोटेस्ट मार्च। बिल्लौर में द ग्रेट कली ने टोल कर्मचारी की पिटाई की, फोटो खींचने से नाराज थे। नोएडा में तेज रफ्तार ट्रोला हाईवे से नीचे गिरा, 4 घंटे तक फंसा रहा ड्राइवर। कछुआ में बहानपुर इलाके में एक शिव मंदिर में रखी मूर्ति में तोड़फोड़, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। उधर पूर्णिया में 400 किलो मछली लेकर जा रही गाड़ी पलट गई, लूटने के लिए अफरा तफरी भगदड़। बुलंदशहर में मासूम बच्ची से हैवानियत, लोगों ने आरोपी को मौके से पकड़ा। समस्तीपुर में अवैध संबंध का विरोध करने पर पति ने पत्नी को मार डाला, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और इस बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर बड़ा खुलासा, दुबई के रास्ते वाशिंगटन जाने की तैयारी में थे गोटाबाया। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के छोटे भाई बासिल राजपक्षे ने भी बीती रात देश छोड़ने की कोशिश की। कोलंबो हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन स्टाफ ने विद्रोह किया। हंगामे और बवाल के बीच श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान, 20 जुलाई को होगा मतदान। 13 जुलाई को इस्तीफे का ऐलान करेंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया। उसके बाद 20 जुलाई तक प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे संभालेंगे राष्ट्रपति का कार्यभार। कोलंबो में बिगड़ते जा रहे हालात, पेट्रोल पंप्स की रखवाली के लिए तैनात किए गए एयरफोर्स के विशेष कमांडोज। श्रीलंका में गैस की बढ़ती किल्लत, सिलेंडर भरवाने के लिए 10 घंटे से ज्यादा वक्त से लोग लाइन में लगे हैं। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच कोलंबो और अन्य हिस्सों में गैस वितरण, ब्लैक मार्केट में 12,000 में मिल रहा है एक गैस सिलेंडर। कोलंबो में राष्ट्रपति भवन में आज भी जमे हुए हैं प्रदर्शनकारी, हॉल और अन्य हिस्सों में नहीं खत्म हो रही भीड़। कोलंबो में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ प्रदर्शन जारी, वॉलंटियर मदद में जुटे हैं। कोलंबो में सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, टमाटर प्याज 200 रुपए और आलू 220 रुपए किलो तक पहुंचा।